हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टीम आशीष तिवारी अपडेट्स। तो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कवर चैप्टर नंबर 3, जो कि मेजर्स ऑफ वेरिएशन, एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर्स के बारे में। अगर आप सोल से हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इस चैप्टर के टाइटल से, लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं या फिर कुछ दूसरे कॉलेज के कोर्सेज ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर इसको मेजर्स ऑफ वेरिएशन, एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर ना बोल के इसको डिस्पर्जन बोला गया है, या फिर सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन करके एक चैप्टर है। तो इस वाले वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्पर्जन। और अगर आपको सेंट्रल टेंडेंसी वाला पार्ट देखना है तो इससे पहले की एक वीडियो है जिस पे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है विद एग्जाम्पल्स, तो आप उसको जाके वो वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। और वो वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने उसमें एक इम्पोर्टेंट हॉट क्वेश्चन का एक चीज़ जो है ना, मैं शुरू में बताना भूल गई थी लेकिन मैंने बाद में कवर किया है, तो उसको ज़रा आप ध्यान से देखेंगे। अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3। इन रियल लाइफ नॉट ऑल वैल्यूज़ आर इक्वल। रियल लाइफ में कोई वैल्यू इक्वल नहीं होती जी। तो जैसे मैंने बताया, रियल लाइफ में सारी वैल्यूज़ इक्वल नहीं होती। जैसे कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सेम मार्क्स स्कोर नहीं करते हैं। जो वेरिएशन होती है वो डिग्री में या फिर कोई भी डिफरेंस या कोई वैल्यू डेटा में हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एवरेजेस, मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक मीन, जो कि इससे पहली वाली वीडियो में हमने पूरा कवर कर रखा है, उन सब की नॉलेज इनफ नहीं होती है। आपको मेजर्स भी पता होना चाहिए उस वेरिएशन, जिसका मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन भी कहते हैं। अब हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़ तो रहे हैं, पर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? तो सबसे पहले नीड एंड इम्पोर्टेंस, कंप्लीट द पिक्चर। आप मीन से आप पूरे डेटा को एनालाइज नहीं कर सकता, आपको वेरिएशन आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। कंपैरिजन इससे इजी हो जाता है, राइट। और टू ग्रुप्स में हैव द सेम मीन बट आर डिफरेंटली वेरिएबल। इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल भी बता चुकी हूँ, पर आपको एक बार फिर बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ 0, 20, 30, ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, और दूसरी ऑब्जर्वेशन हमारी 10, 20, 20। अब मैं इसका मीन अगर निकाल लूँ तो दैट विल बी इस वाले का अगर मैं मीन निकाल लूँ तो दैट विल बी, जस्ट अ सेकेंड, 50 डिवाइडेड बाय 3, which is 3 1 3 3 1 3 16 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। सेम आप देखोगे तो इसका भी वो सेम ही होगा। ओके, राइट, ये हमने कर लिया। रिलायबिलिटी, जो लो वेरिएशन होता है डेटा का इज़ कंसिस्टेंट, हाई वेरिएशन जो है वो अनस्टेबल होता है। आपको एग्जांपल्स के थ्रू पता चल जाएगा वो। बेसिस ऑफ अदर मेजर, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन की नॉलेज आप सबको चाहिए होगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया कि क्लास ए है, क्लास ए में 40, 50, 60 का मीन है, ठीक। मतलब 40, 50, 60 हमें ऑब्जर्वेशन दे रखे, इसका अगर आप मीन निकालोगे तो वो 50 आएगा, राइट। एंड अगर 0, 50 और 100 का करोगे तो भी वो 50 समथिंग आएगा, बट जस्ट चेकिंग इफ दिस इज़ करेक्ट और नॉट। तो सेम मीन है, लेकिन क्लास बी में ज़्यादा वेरिएशन है। देखो, पहले 100 है, 0 है, 50 है, फिर 100 है, मतलब डायरेक्ट 50-50 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखो 10-10 का डिफरेंस होते जा रहा है, ठीक है। फिर है व्हाट इज़ वेरिएशन। वेरिएशन क्या? आप थ्योरी को इस करके मत स्किप करिए कि अगर आपको लग रहा है कि थ्योरी इम्पॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी स्टैटिस्टिक्स की भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें पढ़ना है वेरिएशन। वेरिएशन क्या है? तो वेरिएशन
को समझना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, वेरिएशन को समझना अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिएशन क्या होता है? डिफरेंस होती है इन वैल्यू ऑफ डेटा। जैसे उसमें मैंने दिखाया था, इधर 50 का डिफरेंस है, कहीं 10-10 का डिफरेंस है, यू नो ऑल दोज थिंग। डिफरेंसेस इन वैल्यू ऑफ डेटा फ्रॉम एवरेज और ईच अदर, स्प्रेड, कंसिस्टेंसी, होमोजेनिटी ऑफ द डेटा सेट। आपको इसके बारे में, डेटा के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डेटा के में पता चल जाती है। नो वेरिएशन, अगर वेरिएशन नहीं है, ऑल वैल्यूज़ आर आइडेंटिकल, मतलब ये वाली जो सिचुएशन है अगेन इट्स रेयर। ओके, नेक्स्ट है रिक्वेस्टीज, या हम इसको प्री रिक्वेस्टीज भी कहते हैं, गुड मेजर ऑफ टेंडेंसी। पहला है it should be rigidly defined होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बी सिंपल टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यूज़ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा, बी नॉट अनड्यूली अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। आप आगे की उसमें अलजेब्रिक या मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आप उस पर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ये वेरिएशन क्या होते हैं। देखो, इसको तो मैं आपको इस तरीके से लिख के ही समझाती हूँ। डिस्पर्जन हम कह रहे हैं, ठीक है। जब हम डिस्पर्जन की बात करते हैं तो डिस्पर्जन जो है वो दो तरीके के होता है। अगेन, पहला जो हमारा डिस्पर्जन है वो डिस्पर्जन है एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, और जो सेकंड डिस्पर्जन है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव डिस्पर्जन। अब एब्सोल्यूट डिस्पर्जन जो हमारा है उसमें हमारा रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, उसके पीछे चुप गया, मैं हटा ही देती हूँ। रेंज, क्वार्टाइल डिस्पर्जन, मतलब ओरिजिनल यूनिट्स में इनको एक्सप्रेस किया जाता है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या फिर जिसको हम और क्या बोलते हैं, रिलेटिव मेजर जो है, एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो और परसेंटेज। हम इसको रेशियो या परसेंटेज में हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब वो इनको हम क्या क्या बोलते हैं, अच्छा, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ आ जाती है वो मैं बता दूँ। इसके अंदर आ जाती है सेम चीज़ें रहेंगी, सेम चीज़ें रहेंगी जो भी ऊपर हमने पढ़ा, वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। फिर उसके आगे क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज हो गया, या स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, या मीन डेविएशन हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। रेंज हम कैसे निकालते हैं, रेंज का नॉर्मल मतलब है कि सिंपलेस्ट मेजर। अभी रुक जाओ, यहाँ पर इसको देख के कन्फ्यूज़ हो गई। ये वाला जो फॉर्मूला है, पहली बात, रेंज का मतलब लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस करना। यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है कि आप रेंज का मतलब तो लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट आप माइनस कर दो, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी है। अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करूँ तो वो L प्लस S इंटू 100, क्योंकि मैंने बोला वो परसेंटेज के फॉर्म में मेजर किया जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कर लें, एग्जाम्पल भी कर ही लेते हैं, चलो। अगर मैं बोलूँ मेरे पास लेट्स से xi है, xi में क्या क्या है, हमारा 1 है, मेरे पास 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। उसके बाद मैं ले रही हूँ अपनी फ्रीक्वेंसी में ले रही हूँ लेट्स से 6 ले रही हूँ, 2 ले रही हूँ, 1 ले रही हूँ और 5 ले रही हूँ। इसमें रेंज अपन को निकालने की, इसकी
रेंज की। अब देखो रेंज हमें निकालने है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है ये अपनी क्या है स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू क्या है ये। तो कुछ नहीं करना, स्मॉलेस्ट में से लार्जेस्ट वैल्यू को माइनस कर देना है। ठीक है, अब ये कैसे हो गया, अगर हमें रेंज निकालनी है, ठीक है, रेंज हम कैसे निकालेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी थी, सॉरी लार्जेस्ट वैल्यू हमारी थी वो थी 4 माइनस 1/3। लेकिन अगर मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना होता तो मैं 4 माइनस 1 4 प्लस 1 इंटू 100 कर देती और जो भी मेरा आंसर आता वो आ जाता। अब इसको मैं सॉल्व करूँ, 4 माइनस 1 जो कि 3 है, अगर मैं उसको डिवाइड करूँ 4 प्लस 1 जो कि 5 है, इंटू में 100 करूँ तो 60% या 0.6 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, यह हमारी होगी रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज की कहानी। अब देखो सेम चीज़ आपकी आ सकती है क्योंकि जो क्लास वाली में होता है, क्लास वाली में आप स्मॉलेस्ट क्लास को लार्जेस्ट क्लास में से आप माइनस कर दो तो वो आपकी रहेगी रेंज। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूँ मैं ऐसे ही बता देती हूँ, चलो यहाँ पर भी मैंने डाउट तो रेज हो ही सकता है। सी आई अगर मैंने रखा 10 में से 15 में से 20, ऐसे करते करते लास्ट में मेरी वैल्यू है 25 माइनस 30। ठीक है, इसके बाद एफ आई है 4 6 8 2, इसकी मान लो 2 है तो मैं कर रही हूँ स्मॉलेस्ट 10 है, लार्जेस्ट 30 है। मैं यहाँ पर इसकी बात कर रही हूँ, ये जो क्लास है क्लास की बात कर रही हूँ मैं। आंसर हमारा 20 है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ अच्छा एक चीज़ और, अच्छा नहीं छोड़ो, डायरेक्ट हम क्वार्टाइल डेविएशन पर चलते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन में अब देखो क्वार्टाइल डेविएशन हमारा क्या होता है, ये 50% ऑफ द बेस्ड ऑन मिडल 50% ऑफ डेटा, 50% ऑफ द डेटा पे इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज इंटर, अच्छा एक सेकेंड, इंटर क्वार्टाइल रेंज उसको हम कैसे निकालते हैं, बेसिकली Q3 माइनस Q1। इसका फॉर्मूला Q क्या है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम कहते हैं ओह शिट, इसको ये इस चीज़ को हम कहते हैं सेमी क्वार्टाइल डेविएशन, या फिर हमारा जो क्वार्टाइल डेविएशन है मतलब इसका हमारा सेमी क्वार्टाइल डेविएशन भी इसका दूसरा नाम है, या सिंपली क्वार्टाइल डेविएशन भी कह सकते हैं। उसके बाद जब मैं इस वैल्यू में या फिर ऐसा एक सेकेंड, जब मैं इस वैल्यू में इंटू 100 कर देती हूँ तो ये मेरा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आ जाता है। या फिर इसमें मैं एक चीज़ और कर सकती हूँ, वो क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन मीडियन इंटू में 100, ये भी एक मेरा फॉर्मूला बनता है डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि अभी हटने वाला है 2 सेकंड में। ठीक है, अब आप पीछे से करके आप देख सकते हैं इसका कि ये हम कैसे, कौन से मैंने आपको फॉर्मूले बताए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है देखिए, एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एक्स आई है, एक्स आई ले मैंने 2 ले रखा है, 3 ले रखा है, 4 ले रखा है, 5 ले रखा है, 6 ले रखा है।
ठीक है, मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मिल रही है 248, ये 8 है, 41, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 2 6 14, मतलब ऐड करे जा रही हूँ मैं, ठीक है। 14 हो गया ना, 18 आएगा, 19 देखो थोड़ा टेबल थोड़ी ऊपर नीचे हो तभी ऐसे दिख रही है। अब मेरे को Q1 निकालना है। Q1 अपना फार्मूला में पुट करूँगी, फार्मूला वापस डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी। उसके लिए आप पहली वाली वीडियो देखिए। 19 + 1/4 टर्म, मतलब 5th टर्म कुछ होगा, 5th टर्म 5th टर्म। अब हम कैसे ढूंढेंगे, ऐसे 6 मतलब इन दोनों के बीच हमारा 5th, आगे जाएंगे xi की जो वैल्यू वो हमारा आंसर होगी 3 होगी, ठीक है। Q1, अब मेरे को जैसे Q3 निकालना था, याद हम कैसे निकालते थे, 3 इंटू जो हमारा Q1 होता है 5, यानी 15th टर्म। 15 देखो 18 पे आ रहा है, 18 पे 5 है, 5 हमारा आ जाएगा। ऐसे करके हम निकाला करते थे, ओके। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन में देखो दो चीज़ें हैं। अगर मैं आपको, अच्छा, मीन डेविएशन का मेरे को खुद बताना पड़ेगा, नोट्स में से इतना क्लियर नहीं हो पाएगा बच्चों को, ओके। ऐसे, ओके, ओ सॉरी, ओके, हियर मी आउट नाउ। इस मीन डेविएशन का दो पार्ट में क्वेश्चन आ सकता है। या तो आपको बोलेगा मीन डेविएशन अबाउट मीन, या मीन डेविएशन बोलेगा अबाउट मीडियन। अगर वो बोला मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो आप मीन डेविएशन कैसे निकालोगे, मीन डेविएशन विल बी इक्वल टू समेशन, मैं देखो जो मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ वो फ्रीक्वेंसी, देखो आपका क्लास वाली भी हो सकती है, डिस्क्रीट, सीरीज, इंडिविजुअल, कुछ भी सीरीज होता है, तो मैं FI ऐसे ही लिख रही हूँ। पर अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो आप ऑब्वियसली उसको में फ्रीक्वेंसी नहीं ऐड करोगे। समेशन FI फ्रीक्वेंसी जो है हमारा XI माइनस मीन अपॉन में n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ मैं डिवीजन कर रही हूँ, ठीक है, ये मेरा डिवीजन है, ठीक है। आप इसको इस साइड में देखेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन में समेशन FI XI माइनस मीडियन MI है, ठीक है, MI मीडियन और डिवाइड में n, ठीक है। इसको इसका एक क्वेश्चन, अब देखो जैसे मेरे को कोफिशिएंट निकालना है, हाँ जी, तो मैं आपको बोली अगर मेरे को क्या निकालना है, अगर मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकाल रखा है और हमें मीन दे रखा है, तो अगर मेरे को निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और मेरे को अगर मीन दे रखा है तो मीन डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100 करेंगे, ठीक है। और अगर मेरे को निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, अगर वो मीडियन दे रखा है तो कुछ नहीं करना, मीडियन अपॉन मीन डेविएशन अपॉन में मीडियन इनटू 100, ठीक है। ये हमारे फॉर्मूला रहेंगे, ऑलराइट। अब इसके साथ साथ हमारा एक कॉन्सेप्ट और आता है, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी मैं अभी बता देती हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट आपको अगेन
पहले मैं देख लूँ इसमें है स्टैंडर्ड, हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यहाँ पर फॉर्मूला मिलेगा, ये वाला जो साइन है ये वही स्टैंडर्ड डेविएशन का ही साइन है। इसमें क्या है हमारा समेशन x में से x का मीन माइनस कर दो, उसका स्क्वायर करके उस सब का समेशन फिर डिवाइडेड बाय n, ये है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन। उसके बाद अगर आपको फ्रीक्वेंसी वाला दे रखा तो आप इसको फॉलो करिए। फिर आता है वेरिएंस। अब वेरिएंस क्या है, वेरिएंस कुछ नहीं है, वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। अब बोलेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड वेरिएशन क्या है, स्टैंडर्ड वेरिएशन ही, वेरिएशन का क्या है, कुछ नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू में 100, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ है नहीं। और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर का वो स्क्यूनेस और क्यूटोसिस के ऊपर होगा, तो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में ये इस पर फोकस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी कमेंट कीजिएगा क्या इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए। आई होप पहले से इम्प्रूवमेंट रही होगी। एंड सेमेस्टर 1 की भी वीडियोस हमारी आएगी चैनल पे। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अगर आपको आगे की सीरीज भी देखनी है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।